हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग प्रीपोजिशन का स्टडी करेंगे। प्रीपोजिशन में हम देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन पर्टिकुलर परिस्थितियों में फिक्स रहता है, तो इसे हम ध्यान से आज देखेंगे। यह बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसे देखिए, वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, मतलब कुछ शब्दों के साथ कुछ विशेष प्रीपोजिशंस जो फिक्स होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अक्यूज ऑफ, आरोप लगाना, अक्यूज के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। सेंटेंस से देख सकते हैं, द प्रिजनर वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। क्लियर? तो अक्यूज के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अफ्रेड ऑफ, भयभीत। अफ्रेड रहेगा तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग होगा। तो द ब्रेव आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वीर लोग मृत्यु से नहीं डरते हैं। क्लियर? देखिए अगला दिया एग्री विद। एग्री विद, एग्री में होता है सहमत होना। सहमत, यदि किसी व्यक्ति से सहमत होना होगा तो विद लग जाएगा। एग्री विद, सहमत होना व्यक्ति से। जैसे ही एग्रीड विद मी ऑन दिस मैटर, यानी मी व्यक्ति से सहमत होना बताया गया है। देखिए एग्रीड टू, एग्रीड टू मीन्स भी होता है सहमत होना, लेकिन किसी बात से, किसी मैटर से, किसी प्रोपोजल से। जैसे आई एग्रीड टू हिज प्रोपोजल, मैं उसके प्रोपोजल से, प्रस्ताव से सहमत हूं, प्रस्ताव से सहमत हूं। क्लियर? व्यक्ति की बात नहीं की गई है, व्यक्ति की जब बात की जाएगी तो विद लग जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है एंग्री विद, नाराज। एंग्री विद, नाराज, किससे? व्यक्ति से। एंग्री विद, नाराज व्यक्ति से। एग्री विद, सहमत व्यक्ति से। ध्यान देंगे, एक ट्रिक समझने की चीज है। एग्री विद, सहमत व्यक्ति से। एंग्री विद, नाराज व्यक्ति से। क्लियर? फादर वॉज एंग्री विद हिज सन, यानी अपने पुत्र से, यानी किसी व्यक्ति से। एंग्री एट, एंग्री एट किसी बात पर नाराज। क्लियर? किसी व्यक्ति से नहीं, किसी व्यक्ति के बात से नाराज। ही वॉज एंग्री एट योर रूड बिहेवियर, रूड बिहेवियर से नाराजगी दिखाई जा रही है। अटेंड टू, अटेंड टू मीन्स होता है ध्यान देना। He earned promotion by attending his duties, तो attend to। नेक्स्ट है attend on, यानी on लग गया तो उसका मतलब है सेवा करना। attend to ध्यान देना, attend on सेवा करना। He has many servants to attend on him, तो इस तरह से आपने देखा। नेक्स्ट अप्लाई फॉर, यानी अप्लाई के साथ फॉर का भी प्रयोग होता है और टू का भी प्रयोग होता है। अलग अलग इसका अर्थ होता है। अप्लाई फॉर में होता है किसी व्यक्ति या संस्था को प्रार्थना पत्र देना, एप्लीकेशन देना। जैसे ही अप्लाइड टू द मैनेजर, ही अप्लाइड टू द मैनेजर। नेक्स्ट है अप्लाई टू, किसी काम के लिए प्रार्थना पत्र देना, किसी काम के लिए प्रार्थना पत्र देना। जैसे ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। क्लियर? तो आपने कहा अप्लाइड, अप्लाई फॉर, अप्लाई टू। नेक्स्ट है आपका अवेल ऑफ, अवेल के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। अवेल ऑफ होता है फायदा उठाना। ही अवेल्ड हिमसेल्फ
ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आस्क फॉर में से मांगना। क्लियर। आस्क के साथ फॉर का प्रयोग होगा तो उसका मतलब होगा मांगना। माई फ्रेंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, यानी मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ पैसे मांगना। क्लियर। बिलोंग टू संबंधित। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। क्लियर। नेक्स्ट है बीवेयर के साथ भी हमेशा और हमेशा आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो बीवेयर ऑफ, ऑलवेज बीवेयर ऑफ थिप्स एंड पिक पॉकेट्स। नेक्स्ट है ब्लाइंड टू, दोषों की ओर से आंख बंद करने वाला। ब्लाइंड टू, सम ऑफिसर्स आर ब्लाइंड टू देयर ओन फॉल्ट्स या ओन फॉल्ट। टू देयर ओन फॉल्ट्स कर देते हैं या प्रयोग ना देते हैं ओन फॉल्ट्स। बॉर्न ऑफ, से पैदा। लाल बहादुर शास्त्री वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। क्लियर। तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो इस तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे बॉर्न इन, देश में उत्पन्न। बॉर्न इन, देश में उत्पन्न, देश में पैदा। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका, वह अमेरिका में पैदा हुआ। तो बॉर्न इन देखा आपने। बोस्ट ऑफ, बोस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बोस्ट ऑफ, से की मारना। क्लियर। ही बोस्ट ऑफ हिज अचीवमेंट्स। ब्रेक इनटू, सेध लगाना। द थीप ब्रेक्स इनटू द हाउस। ब्रेक्स इनटू द हाउस, सेध लगाना। कांग्रेचुलेट, देखिए कांग्रेचुलेट ऑन, बधाई देना। आई कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। चार्ज विद, से आरोपित। द पुलिस चार्ज हिम विद मर्डर। डील इन, डील के साथ प्रीपोजिशन इन लगाएंगे तो उसका मतलब होगा व्यापार करना। क्लियर। माई फ्रेंड, देखिए माई फ्रेंड डील्स इन क्लॉथ। क्लियर। और डील विद, डील के साथ विद लग गया तो उसका मतलब होगा व्यवहार करना। और शॉपकीपर डील्स हिज कस्टमर्स इन हिज ओन वे। क्लियर। एलिजिबल फॉर मीन्स होता उपयुक्त। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो इस तरह से देखेंगे एक्सपर्ट इन, एक्सपर्ट के साथ इन लगता है। एक्सपर्ट इन मीन्स दक्ष। लता वॉज एक्सपर्ट इन सिंगिंग। क्लियर। इक्वल टू मतलब था बराबर, के समान। दिस एंगल इज इक्वल टू दैट। क्लियर। एक्सचेंज विद, किसी से अदला बदली करना। जैसे ही एक्सचेंज्ड अ काउ विद फॉर ए हॉर्स, मतलब काउ का हॉर्स से अदला बदली। क्लियर। एक्सचेंज विद, एक्सचेंज फॉर, किसी चीज से अदला बदली करना। ही गेव मी अ लेसन इन इंग्लिश इन एक्सचेंज फॉर लेसन्स इन हिंदी। क्लियर।
किसी चीज से हो गया आपका। फेथफुल टू, वफादार। यू आर नॉट फेथफुल टू मी। फेथफुल के साथ हमेशा और हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। फीड ऑन, खाकर जीवित रहना। काउज फीड ऑन ग्रास, गाय घास खाकर जीवित रहती हैं। तो फीड ऑन में से खाकर जीवित रहना। नेक्स्ट, फाइटर टू, घातक। हिज फेल्यूर इज फाइटर टू हिज करियर, फाइटर के साथ टू लगता है। नेक्स्ट है फिल्ड विद, भरा हुआ। द आईज ऑफ द बेगर वर फिल्ड विद टीयर्स। तो इस तरह से आपने इन शब्दों को देखा, कुछ विशेष शब्दों के साथ कुछ विशेष प्रीपोजिशन के प्रयोग से उसकी मीनिंग भी कुछ अलग डिफरेंट हो गई है। ओके।